एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है अगर कोई इंसान, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा ही है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने एक्स पार्टनर से शादी करना चाहोगे? क्योंकि ये रोमांटिक कहानी यही है हमारी। यान यान इस कहानी के हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड चेंगजी से ब्रेकअप के 7 साल बाद शादी कर रही थी। फादर के कहने पर एक नए रिलेशन में जुड़ने जा रही थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसे पता नहीं था। यान की बेस्टी कहती है, यार तुम्हें चेंगजी के लिए बुरा नहीं लगता? 7 ईयर बिफोर तुम उस बंदे को डेट कर रही थी और अचानक से तुमने अपने ट्रॉमा की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया। यान कह रही है, पता नहीं यार, मैं अब उसके बारे में उतना नहीं सोचती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ। इस बात को 7 साल हो चुके हैं, वो भी मुझे भूल करके आगे ही बढ़ चुका होगा। मुझे इस बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना है। यान का एक एडॉप्टेड सन भी था, लेकिन बाहर सबको ये लगता था कि ये उसी का बेटा है। यान ने अपने नए होने वाले हस्बैंड को अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ये बिजनेस मैरिज होने वाला था और दोनों अपनी अपनी मर्जी का अपनी ज़िंदगी जीने वाले थे। लेकिन फ्लैशबैक में यान याद करती है कि असल में वो और चेंगजी जब शुरुआत में रिलेशनशिप में आए थे तो वो बहुत ही प्यार करती थी। बातें जैसे ही चेंगजी शादी तक लेके जाने वाला था, यान उसे गरीब बोल करके ब्रेकअप कर लेती है। बेचारा चेंगजी का दिल टूट जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जिस लड़की से इतना प्यार करता है वो उसे गरीब बोल करके जज करके निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर इस कहानी के हीरो की एंट्री दिखाई जाती है। यान से मिलने के लिए उसका दूल्हा आने वाला था। यान की बेस्टी का देख करके शकल ही उतर जाता है। आप तो गेस कर ही सकते हो कि यान का हस्बैंड कौन होने वाला है। ऑब्वियसली इट्स चेंगजी, यानी कि यान का एक्स बॉयफ्रेंड। यान को ये बात पता नहीं था। वो चेंगजी को सामने से देख करके चौंक जाती है और सोचती है, यार क्या ज़िंदगी है मेरी। एक तो वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है और ऊपर से यहाँ पर उसके सामने उसका पास्ट, उसका एक्स बॉयफ्रेंड खड़ा है। फिर भी वो दोनों अपने दोस्तों के सामने ये बातों को जाहिर नहीं करते हैं। शादी के बाद हमारे यहाँ पे रिचुअल में दूल्हे की जोड़ी को छुपाया जाता है और यहाँ पर वो लोग दुल्हन की सैंडल को खोज रहे थे। चेंगजी यहाँ पर अपने दोस्तों की मदद करता है यान के सैंडल को खोजने में। बातों बातों में वो यान को छेड़ते हुए कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुमसे शादी करने के लिए हाँ इसलिए कहा ताकि मैं जान सकूं कि उस टाइम मेरे अकल पर कौन सा पत्थर पड़ा था कि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम कोई इतनी स्पेशल भी नहीं हो। मन ही मन चेंगजी तो जानता था कि ये बंदा हर रोज़ यान के लिए रोया है और फाइनली जब उसे मौका मिला तो इतना बड़ा चाल चल के उसने यान से ही शादी कर लिया। और बन तो इतना सिग्मा मेल रहा है कि वो यान जैसी लड़की को कब कब भूल चुका है। इनकी शादी यहाँ पर अच्छे तरीके से कंप्लीट होती है, लेकिन यान को पता था आगे उसके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। शादी के बाद वो लोग अपने वेडिंग रूम में जाते हैं। घर के हेल्पर्स चेंगजी और यान के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अंदर जाने पर यान नोटिस करती है कि चेंगजी ने हर जगह लिली क्यों लगवाया हुआ है। यहाँ पर चेंगजी यान को कहता है, अब हमारा जब बिज़नेस मैरिज है तो कुछ चीज़ों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता और सिर्फ अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ही मैंने तुमसे शादी किया है। ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि ओह मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम अपनी ज़िंदगी आज से जीने वाली हो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। सिर्फ बिज़नेस के फ़ायदे के लिए हमारा ये रिश्ता दोबारा जुड़ा है। यानी सोचती है ये इंसान मुझे बता रहा है या फिर मेरा इंसल्ट कर रहा है। लेकिन वो चेंगजी को ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। फादर के प्रेशर में आकर के उसने शादी तो कर लिया था, लेकिन उसे शादी, प्यार, मोहब्बत जैसे रिलेशनशिप पर कोई भरोसा नहीं था। चेंगजी को ये बात नहीं पता था कि उसने अपने ट्रॉमा की वजह से उससे ब्रेकअप किया है। वो बस यहाँ पर ये बात जानना चाह रहा था। यान को थोड़ी पता था। रात में वो चेंज करके सोने की तैयारी कर रही थी, तभी चेंगजी यहाँ पर मस्त से अपने एप्स दिखाते हुए आ जाता है। यान ऑकवर्ड होने लगती है तो वो उसे छेड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, पहले भी तो इंटीमेट हो ही चुके हैं। यान कहती हाँ, बट तब हस्बैंड वाइफ नहीं हुआ करते थे ना। चेंगजी यहाँ बेड पे सोने चले जाता है। यान उसे कहती है, तुम्हें गेस्ट रूम में नहीं जाना चाहिए। चेंगजी कहता है, मैं क्यों जाऊँ भला, ये मेरा बेडरूम है, तुम्हें प्रॉब्लम है तुम जाओ। यान सोचती है
मैं क्यों जाने जाऊँ? मैं अब इसकी लीगल वाइफ हो गई हूँ और भला मुझे इससे प्रॉब्लम है नहीं तो मैं गेस्ट रूम में जा कर के क्यों ही एडजस्ट करूँ? दोनों यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ रहे थे, एक दूसरे से ब्लैंकेट खींचतान करना। चेंगजी तो यहाँ पर जानबूझ करके यानियन को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। यान फिर अपना दूसरा ब्लैंकेट लेकर के आती है और चुपचाप उस दूसरे ब्लैंकेट में सो जाती है। सीन यहाँ से कट होता है। अगली मॉर्निंग यान देखती है उसके पसंद का खाना बना है। वो घर की मेड को थैंक्स बोलने लगती है तो मेड बताती है ये सब कुछ तो मुझे चेंगजी ने बोला था बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद यान अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। वो लोग पूछ रहे थे चेंगजी नहीं आया। यान का कहना था दादी डैड वो बिज़नेस मैरिज है ना कि लव मैरिज। तभी यहाँ पर यान अपने बेटे से मिलती है। वो उससे बहुत ही प्यार करता था। ये यान का अडॉप्टेड सन था। वो तो खुश था कि उसे नया फादर मिलने वाला है, लेकिन यान उसे क्या ही बताया कि उसका अंकल है। चेंगजी से जब यानन मिलता है तो वो उसे अंकल करके पुकारने के लिए बोलती है। चेंगजी और छोटे बच्चे में बहुत जल्दी ही फ्रेंडशिप यहाँ पर हो जाती है। यानी ने चेंगजी को भी बता के रखा था कि ये उसका बच्चा है, उसने इसे बॉर्न किया है। उसे तो पता था कि चेंगजी उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, वैसे भी उसे इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनका ये बिज़नेस मैरिज है। वो यहाँ पर जो बिज़नेस डील के लिए लेकर के आई थी, चेंगजी उन पर साइन कर देता है और ऐसी एक्टिंग करने लगता है। उसे यहाँ पर यानियन की बातों पर भरोसा है कि उसने उस बेबी को बॉर्न किया है, बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस छोटे बच्चे से। यानियन सोचती है सच में ये चेंगजी कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। रात में वो लोग साथ में खाना वाना खा रहे थे तो वो छोटा बच्चा चेंगजी को अपने साथ स्कूल वगैरह चलने के लिए बोलता है, क्योंकि सारे ही उस छोटे बच्चे के डैड से मिलना चाह रहे थे। चेंगजी छोटे बच्चे की फीलिंग को समझता है और कहता है कि ठीक है, वो उससे उसके स्कूल में मिलने के लिए ज़रूर ही आएगा। चेंगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यानियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेंगजी इतनी आसानी से उस छोटे बच्चे के लिए ये बात मान जाने वाला है। यान छोटे बच्चे को स्कूल लेकर के जाती है। सारे लोग यहाँ पर कह रहे थे तुम्हारी मम की तो शादी हो गई ना, तुम्हारे डैड आज तुम्हें लेने के लिए नहीं आए। कुछ बच्चे यान के बेटे का मजाक भी उड़ा रहे थे, उसका फादर उसे प्यार नहीं करता इसी वजह से नहीं आया। तभी चेंगजी यहाँ पर आता है छोटे बच्चे को रिसीव करने के लिए। सारे बदमाश बच्चों का तो मुंह ही यहाँ पर बन जाता है। वो लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक के लिए जा रहे थे जहाँ पर मॉम एंड डैड दोनों को आना था। तो वो चेंगजी को कहता है कि क्या वो आएगा। चेंगजी कहता है देखता है, अगर वो फ्री होगा तो आएगा। अब रात में यान चेंगजी को कहती है कि क्या वो एक दिन अपने उसके बेटे के साथ स्कूल नहीं जा सकता है। इस बात पर चेंगजी उसे कहता है अगर तुम रिक्वेस्ट करोगी, मुझे थोड़ा सा पटाने का कोशिश करोगी तो मैं सोच सकता हूँ। अब यान उसे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी। चेंगजी से कहते ठीक है, अगले एक हफ्ते तक तुम्हें मेरे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाना होगा, मेरा ख्याल रखना होगा डेली लाइफ का, तो ही मैं तुम्हारे बच्चे के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। अब यान सोचती है एक बार बस ये बेटे का पेरेंट टीचर पार्टी वाला प्लान जो है कंप्लीट हो, फिर मैं इस बदमाश चेंगजी की कोई बात को नहीं मानने वाली हूँ। चेंगजी यहाँ पर यान को मसाज करने के लिए बोलता है। मसाज करते समय वो अपने रिलेशनशिप के टाइम को याद करने लगती है और बेचारी के अरमान जगने लगते हैं। चेंगजी को तो ऐसा लग रहा था कि यान अब भी उसकी बॉडी में इंटरेस्टेड है, वो उसे छेड़ रहा होता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यान जो थी अपने बेटे को साथ ऐसे बाहर के लिए जा रही होती है। तभी वो देखती है कि घर की मेड उसे बताती है कि शादी जब उनकी फिक्स हो गई थी तभी वहाँ पर चेंगजी ने ये लिली लगवाया था। यान अपने ऑफिस में थी, अपनी दोस्त से बातें शेयर करती है। उसकी फ्रेंड से कहती है मुझे लगता है कि चेंगजी अब भी तुमसे प्यार करता है, जिस तरीके से वो तुम्हें देख रहा था। लेकिन यान का कहना था ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ जब वो घर जाती है तो घर में अभी पोछा लगा था। वो घर गंदा नहीं करना चाह रही थी। चेंगजी उसे गोद में उठा के लेकर के जाता है। यान की फैमिली यहाँ पर आई हुई थी। वो दोनों को इतना प्यार से देख करके काफ़ी खुश हो रहे थे। यान की ग्रैंड मदर ने कुछ डिशेज अपने हाथों से बनाई थी और चेंगजी उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा था। यहाँ पर पार्टी में यान काफ़ी ड्रिंक कर लेती है, हालांकि चेंगजी रोक रहा था। उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ही कम है तो ऐसा ना करे, और होता भी वही है। थोड़ी ही ड्रिंक के बाद यहाँ पर यान को बहुत ज़्यादा ही नशा चढ़ जाता है।
जब वो लोग लौट रहे थे तो वो फुद्दू जैसी हरकतें करने लगती है और कहने लगती है चेंजी ने जानबूझ करके जिस दिन उन दोनों ने ब्रेकअप किया था उसी दिन को शादी का सर्टिफिकेट लेने वाला दिन चूज किया है ना। वो उसे समझा रहा था कि अरे नहीं नहीं, ग्रैंड मदर असल में मुहूर्त निकाली थी, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यानियन यहाँ पर नशे में चेंगजी को किस कर लेती है। चेंगजी बेचारा खुद को संभालते हुए यानियन को घर लेकर के जाता है। वो जानता था कि वह बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, उसके लिए हैंगओवर सूप वगैरह भी वो लेकर के आता है, लेकिन वो उसी के ऊपर फेंक देती है। वो फुल ऑन ड्रामेबाजी कर रही थी और एक काम इंसान की तरह चेंगजी उनके ड्रामे को झेल रहा होता है। अगली सुबह जब यानन जगती है तो वह देखती है कि वह चेंगजी को हक करके सो रही है। अब कल रात जो कुछ उसने किया उसे फ्लैशबैक में थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं। यहाँ पर चेंगजी उसे छेड़ रहा था, अब तुम अभी भी मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड हो तो बोल सकती हो, तुम ही मुझे नहीं छोड़ रही थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है। यानियन के लिए हैंगओवर सूप यहाँ पर चेंगजी ने बनवाया था, उसका केयर करते हुए। अब यानियन को ध्यान आता है ये बंदा कुछ ज़्यादा ही उसका केयर कर रहा है। यानियन का बेटा यहाँ पर आता है और वो उसे नकली कीड़े से डराने लगता है। मतलब इनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह यहाँ पर चल रही थी। चेंजी ने छोटे बच्चे को अपने बेटे की तरह अपना लिया था। उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये यानियन का एडॉप्टेड सन है। इस सीक्रेट को वो जानता था, लेकिन यानियन को नहीं बताया था। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। चेंगजी ये बहाना देता है कि बाहर रिपोर्टर्स छुप करके हमारी फ़ोटोज़ ले रहे हैं। ये दोनों काफ़ी हाई प्रोफाइल थे, इसी वजह से रिपोर्टर्स इनके रोमांटिक लाइफ के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में पेपरजी बन के पिक्चर्स क्लिक करते रहते थे। आफ्टर दैट उस कंपटीशन में स्कूल वाले में यानियन का बेटा जीत जाता है। चेंगजी, यानियन और उस छोटे बच्चे का फैमिली फ़ोटो यहाँ पर क्लिक होता है। चेंगजी बिना किसी से कुछ बोले ही यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर वो फ़ोटो अपलोड कर देता है। उसकी बेइज्जती ये बात यानियन को बताती है। देखो किस तरीके से चेंगजी ने ये फ़ोटो अपलोड किया है। मैंने कहा था ना कि ये बंदा अब भी तुमसे इतना प्यार करता है, वरना ये फ़ोटो अपलोड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यानियन भी कन्फ्यूजन में थी। वो कहती है लेकिन मैं प्यार नहीं कर सकती यार। चेंगजी बस इतना ही ये बात सुनता है, उसका दिल टूट जाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उसकी दोस्त कहती है बचपन के उस ट्रॉमा से तुम्हें बाहर आना होगा। मुझे लगता है कि चेंगजी सच में तुमसे प्यार करता है और तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। लेकिन यानियन का कहता है कि मुझे हिम्मत ही नहीं है, इसी वजह से तुम्हें पता है कि मैं चेंगजी के बाद कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ चेंगजी अपने दोस्त के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। उसका दोस्त उसे पूछता है कि क्या यानियन से उसकी लड़ाई हुई है। चेंगजी से कहता है यार वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसका फ्रेंड कहता है थोड़ा वक्त दो, वैसे भी तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो। जब चेंगजी वहाँ से लौट रहा था तभी एक लड़की जानबूझ करके चेंगजी को पटाने का कोशिश कर रही थी। चेंगजी बहुत ही ड्रंक था, वो गिरने लगता है। वो लड़की यहाँ पर उसे संभाल रही थी और उस लड़की का लिपस्टिक का जो मार्क था वो चेंगजी के गले पर लग जाता है। उस टाइम वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक था। उस लड़की को धक्का देते हुए वो जल्दी जल्दी घर पहुँचता है। घर पर यानियन सो रही थी। वो उसे देखने के लिए जाता है। उसे ब्रश करना था। उसे यानियन की बातें याद आती है। अब भी यहाँ पर उसे टूथब्रश में टूथपेस्ट लगाने के लिए बोल रहा होता है। यानियन उसे कहती है यार तुम ड्रंक हो क्या, तुम इस तरीके से मुझे उठा करके बोल रहे हो। चेंगजी कहता है तुमने मुझे वादा किया था ना अगले 2 हफ्ते तक तुम मेरा ख्याल रखोगी। तभी यानियन की नज़र यहाँ पर चेंगजी के नेक पर जाती है और वो उसे घटिया इंसान बोलती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी लड़की का लिपस्टिक अपने नेक पर लगा करके वो उसके पास आ रहा है इस तरीके की हरकतें करने के लिए। अब चेंगजी को थोड़ा बहुत याद आता है कि क्या हुआ था। वो यानियन को एक्सप्लेन करता है लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। चेंगजी जाकर के अपने दोस्त को कंप्लेन करता है। वो तो खुद ही अपनी बीवी से डांट खा रहा था लेट नाइट अपने दोस्त के साथ बैठ करके ड्रिंक करने के लिए। वो भला ऐसे सिचुएशन में चेंगजी को क्या ही ज्ञान दे सकता था। अब चेंगजी को समझ नहीं आता है कि वह यानियन को किस तरीके से भरोसा दिलाए कि असल में उसने यानियन को धोखा नहीं दिया है। अगली सुबह भी यानियन चेंगजी से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी। चेंगजी उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो चुपचाप वहाँ से निकल करके कंपनी के लिए चली जाती है।
वहाँ जाती है, सारे ही लोग चेंजी और उस गर्ल की फ़ोटो ट्रेंड हो रही थी, उसी बारे में गॉसिप कर रहे थे। यानियन का कहना था कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोगों को गॉसिप छोड़ कर के काम करना चाहिए। चेंजी यानियन को कॉल करके कहता है कि वो जल्दी ही खुद को प्रूफ करेगा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ये कह के फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखते ही लिली नाम की एक गर्ल जो कि यानियन की कंपनी में काम करती है, यानियन को ज्ञान देने आती है। असल में वो चेंजी को पसंद करती थी। वो यानियन से कहती है कि चेंजी के बारे में तुम उसके बारे में कुछ भी चीज़ें क्लेरिफाई क्यों नहीं कर रहे। यानियन कहती है, और ये तुम किस शख्स से मुझे ज्ञान दे रही हो? मैं चेंजी की लीगल वाइफ हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देख लूँगी। इस बात पे वो गर्ल उसे कहती है, असल में चेंजी अपने फर्स्ट लव को अब तक नहीं भूल पाया। पिछले 7 सालों में मैंने उसे कई बार अपनी फर्स्ट लव को याद करके रोता हुआ देखा है। अब यानियन शौक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेंजी इतना ज़्यादा उससे प्यार कर सकता है। कंपनी से बाहर निकलने पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। यानियन उन्हें जवाब दे रही थी, लेकिन कोई उनकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। तभी चेंजी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के साथ आता है। रिपोर्टर्स को दिखाता है कि वह लड़की उसके पीछे पड़ी थी और उसने किस तरीके से उस लड़की को तुरंत ही खुद से धक्का दे करके अलग कर दिया। उसका किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। अब यानियन को लगने लगता है कि उसने भी चेंजी को गलत समझा। बेवजह ही उसने उसे इतना ज़्यादा डांट दिया। घर जाने पर वो चेंजी को सॉरी बोल रही होती है। चेंजी उसे कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम हर बार यहाँ पर ऐसे ही करती हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुम्हें मैं इतना घटिया इंसान लगता हूँ कि मैं इस तरीके का हरकत करूँगा। यानियन कहती है कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे बचपन का ट्रॉमा था, तुम जानती हो। मेरे मॉम इस तरीके से मेरे डैड से डाइवोर्स लेकर के चली गई थी। उसके बाद से मुझे कभी किसी पर प्यार मोहब्बत पर भरोसा ही नहीं हुआ। इसी वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप भी कर लिया था। तब जाकर के चेंजी को समझ में आता है कि असल में वो क्यों ही यहाँ पर उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी और क्यों ही वो उसे छोड़ करके चली गई थी। लेकिन वो फिर भी यानियन से गुस्सा था। अगले दिन यानियन का जो बेटा होता है वो यहाँ पर उन दोनों के पिक्चर्स बनाया हुआ था। यानियन नोटिस करती है कि असल में चेंजी वर्कआउट कर रहा है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही मस्त लग रही है, तो वो उसे ताड़ने लगती है। यानियन यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए जाती है। चेंजी उसे वर्कआउट करना सिखा रहा था। यानियन को पास्ट की बातें याद आने लगती है, किस तरीके से वो दोनों साथ काम सेम किया करते थे। रात में जब वो सोने के लिए जाती है तब यहाँ पर चेंजी जानबूझकर उसे थोड़ा परेशान करने के लिए आता है कि क्या यानियन अब भी उसमें इंटरेस्टेड है, बट वो मना करके और रात में उसे ही हक करके सो जाती है। अगले सुबह चेंजी जगता है तो वो उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो यानियन उसे बता सकती है। शर्माते हुए यानियन उठ के कंपनी जाती है, जहाँ पर कि लिली ने उसके कुछ प्रोजेक्ट्स को पास नहीं किए, तो वो काफ़ी गुस्से में जाती है और कहती है कि ऑफिस यहाँ काम करने आती हो, ज़्यादा ज्ञान दो नहीं, चुपचाप काम करो वरना तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर जो लिली थी वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है, ये कहते हुए कि तुम चेंजी के लायक नहीं हो, वो अपने फर्स्ट लव को भूल नहीं पाया, उसने तो मुझे भी मना कर दिया, मैंने उसे कई बार प्रपोज किया। यानियन हंसते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर चेंजी से बात बात पर ऐसे मिलते रहती थी। तभी यहाँ पर उसे उसके पेरेंट वगैरह का कॉल आता है, वो भी उन्हें घर वर आने के लिए बोलते रहते हैं। यानियन यहाँ पर कहती है ठीक है, टाइम मिलेगा तो उनसे मिलने के लिए ज़रूर ही आएगी। वो अपनी फ्रेंड के साथ ही, तभी चेंजी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से गुजर रहा होता है। वो चारों ही यहाँ पर टेबल शेयर करने का डिसाइड करते हैं। चेंजी यानियन के पास जाता है, वो उसकी पसंद की डिश को उसे ऑफ़र कर रहा था। यानियन सोचने लगती है, ब्रेकअप के इतने साल बाद भी चेंजी को याद है कि असल में यानियन को क्या चीज़ें पसंद है और क्या चीज़ें नहीं, कहीं वो सच में उसे अब भी प्यार तो नहीं करता है। दोनों इसके बाद क्लब वगैरह जाते हैं, फुल ऑन मस्ती फुल ऑन पार्टी चलती हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, जहाँ पर कि चेंजी यानियन को संभालते हुए घर लेकर के जाता है, जैसे कि वो पहले किया करता था जब दोनों रिलेशनशिप में लिव इन में रहा करते थे। आफ्टर दैट शादी के इतने दिनों बाद यहाँ पर ड्रंक होकर दोनों फाइनली इंटीमेट होते हैं। हालांकि यानियन यहाँ बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी। अगली सुबह जब वो जगती है तो चेंजी उसे कहता है, अब ये मत कहना कि कल रात वाला मैटर तुम्हें याद नहीं है, वैसे भी हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, इतना भी शर्माने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती हो? यानियन कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरे ट्रॉमे के बारे में मैंने बताया ना, मुझे वक्त चाहिए। चेंजी यहाँ पर थोड़ा सा सैड होकर के वहाँ से चले जाता है।
अब यानियन सोच रही होती है कि वो चिंगजी को कैसे ही मनाए और कैसे ही उसे भरोसा दिलाए कि ऐसा नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करती, बस वो रिलेशनशिप में बंद करके अपना वो भरोसा खोना नहीं चाहती। ये सब कुछ सोचते हुए वो कंपनी पहुंचती है। अब भी वो कभी चिंगजी के बारे में सोच रही थी तो कभी अपने पास्ट के ट्रॉमा के बारे में सोच रही थी, किस तरीके से उसकी माँ उसे अकेले छोड़ करके चली गई थी। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पर ध्यान देने लगती है। अब यानियन अपना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करने के लिए जाती है तो वहाँ पर चिंगजी भी आया हुआ था। यानियन सबके सामने अपना प्रोजेक्ट वगैरह दिखाती है। चिंगजी थोड़ा गुस्सा था तो वो ये सोचता है कि यानियन उसे मनाएगी, वहाँ से जाने लगता है। इधर लिली चिंगजी से बात करने के लिए आती है, उसे अपने साथ ड्राइंग करने के लिए बोलती है, लेकिन चिंगजी उसे मना कर देता है। वो घर जाता है तो देखता है कि आधी रात को यानियन के पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, उसे पीरियड आ चुका था। तो वो रात में उसका ख्याल करता है, उसके लिए ब्राउन शुगर वगैरह लेके आता है और उसे कुछ पेन किलर्स वगैरह भी देता है जिससे यानियन को रिलैक्स हो सके। इसके बाद उसे मसाज करता है और फिर जा कर के यानियन को नींद आती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि चिंगजी ने असल में उसके अंडरवेयर को वॉश कर दिया। अब वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। वो चिंगजी से मिलती है, बात पूछती है कि तुम्हें इस बात से डिस्गस्टेड नहीं फील हुआ? तो चिंगजी से कहता है कि मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, अपनी वाइफ के अंडरवेयर को वॉश करना इसमें डिस्गस्टेड क्या है? वो काफ़ी खुश हो जाती है, उसे कहीं ना कहीं भरोसा होने लगा था चिंगजी उसे सच में प्यार करता है। वो लोग अपने बेटे को बाहर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि चिंगजी और यानियन वही नाम के इस बंदे से मिलते हैं जो कि खुद एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो यानियन को देखते हैं, उसकी ब्यूटी में यहाँ इंटरेस्टेड हो जाता है। भले ही वो मैरिड है, उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो और चिंगजी यहाँ पर साथ में ऐसे गेम्स खेलने लगते हैं। जब वही यहाँ पर यानियन में इंटरेस्ट दिखा रहा था तब यहाँ पर चिंगजी को थोड़ा जेलस होने लगता है। वैसे तो वो वहाँ पर यानियन के सामने कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद वहाँ से निकल करके वो लोग साथ में खाना वाना खाते हैं, लेकिन जब घर पर जाते हैं तब चिंगजी यहाँ पर यानियन को कह रहा था, ये वही तुम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा था? यानियन हंसने लगती है और कहती है, तुम भी ना क्या बच्चों की तरह जेलस होते रहते हो। अच्छा मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है, ये लड़का मेरा अपना बेटा नहीं है। चिंगजी कहता है, मुझे पता है, पिछले 7 सालों में मैं हमेशा ही तुम्हारे आसपास था, बस तुम्हें इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। मुझे शुरू से पता था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। यानियन कहती है, मुझे डाउट है, हो सकता है कि ये वही का बेटा हो। आज जब मैं उससे मिली ना तो उन दोनों के हाथ के बर्थ मार्क बिल्कुल सेम लगे मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका बात का सच्चाई पता लगाना चाहता हूँ। तो जो चिंगजी था वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे वो यहाँ पर उस बच्चे को एज यूजुअल स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। यानियन से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था। यानियन उसे बताती है कि उससे ब्रेकअप करने के कुछ टाइम बाद वो अकेले उस शहर में रह रही थी। तभी एक अंधेरी रात में उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ एक अंधेरी गली से सुनाई देती है। वो खुद को रोक नहीं पाती है, जाती है देखने के लिए तो सामने वो छोटा बच्चा रो रहा था। यानियन खुद को रोक नहीं पाती और उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। उसकी माँ भी उसे छोड़ के चली गई थी तो उस बच्चे का दर्द वो समझ सकती थी। इधर वही यानियन के बारे में पता करवाता है, लगे हाथ उसे ये पता चलता है उस बच्चे की असली माँ लिली है और असली बाप हो सकता है कि वही हो। ये एक वन नाइट से स्टैंड हुआ बच्चा था। अब वो ये जान करके बहुत ही ज़्यादा वाला शौक हो जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इंसान से मिलना उसकी पूरी ज़िंदगी इस तरीके से पलट देने वाला था। वैसे तो वही एक नंबर का प्ले बॉय था, और लेकिन अब उसे अपना बेटा वापस चाहिए था। वो यानियन का 24/7 का रिकॉर्डिंग मांगता है कि वो लोग उसके बच्चे की तरह कैसा बिहेवियर कर रहे हैं ये जानने के लिए। उसका सेक्रेटरी बिल्कुल यही करता है। यानियन के पर नज़र रखा जाता है कि वो उसके बेटे का ख्याल रख रही है नहीं। कहीं चिंगजी को ये बात पता है कि वो उसका बेटा नहीं है तो वो उसे बुली तो नहीं कर रहा है। वो अपने बेटे के साथ साथ यानियन को भी पाना चाह रहा था, ये बात की फिक्र किए बगैर कि यानियन शादीशुदा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चिंगजी जो था उस छोटे बच्चे की तरह साथ खेल रहा था। तभी उसे उसके ऑफिस वाली गर्ल का कॉल आता है जो कि उसे उस बच्चे के बारे में बताती है कि असल में वही ही उसका बाप है। उन लोगों ने डीएनए टेस्ट कराया था और वो लिली का बेटा है। लिली और वही का यान को ये बात चिंगजी बताता है कि वन नाइट स्टैंड से वो बच्चा उनका ये पैदा हुआ था। यानियन तो इन बातों को लेके बहुत ही शौक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सच्चाई उस बच्चे का निकलने वाला है।
अगले दिन वो अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तभी वही के कुछ गार्ड्स उस बच्चे को ज़बरदस्ती उससे छीनते हुए वही के पास लेके जाते हैं। यान यान कुछ कर नहीं पाती है, वह जल्दी से चेंगजी को फ़ोन करती है। चेंगजी उसके पास आता है। यान यान बहुत ही रो रही थी। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उस बच्चे को कुछ नहीं होने देगा, सब कुछ ठीक होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा वही को अपना डैड मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो चेंगजी और यानन को ही अपनी फैमिली मान रहा था। वो उसे कितना भी समझाता कि वही उसका असली डैड है, लेकिन उसे वही का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी चेंगजी और यान यान उसके घर पहुंचते हैं। वह तुरंत जाकर के यानन को गले लगा लेता है। वही डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये लीगली मेरे साथ रहेगा। चेंगजी, यान यान, वही और उसके फादर आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। चेंगजी यहाँ पर रिवील करता है लिली यानियन की स्टेप सिस्टर है। उसके डैड से डाइवोर्स लेने के बाद यानियन की माँ ने जिस इंसान से शादी की थी ये उसी का बेटा है, और वो बच्चा लिली का बच्चा है, तो इनडायरेक्टली यानियन उसकी आंट हुई, तो यानियन से उसका भी ब्लड रिलेशन है। वो लोग एक डील करते हैं, जब तक ये लड़का 18 साल का नहीं हो जाता वह यानियन और चेंगजी के साथ रहेगा, एक कंप्लीट फैमिली का इन्वॉल्वमेंट देने के लिए, क्योंकि सबको वही का बिहेवियर पता है। आफ्टर 18 वो उस बच्चे पर डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है, यानी कि वो चेंगजी और यानियन के साथ रहना चाहता है या फिर वो अपने असली डैड वही के पास जाना चाहता है। बदले में इन दोनों के बीच एक बड़ा बिजनेस कॉपरेशन भी होता है, तो वो लोग इस बात को मान जाते हैं। मतलब चेंगजी अपने पैसे भी दे रहा था उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यानियन की खुशी के लिए। वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। यानियन खुश थी कि उसका बेटा उसके साथ रहने वाला है और चेंगजी को थैंक्स बोलती है उसकी फीलिंग को समझने के लिए और उसका यहाँ पर हेल्प करने के लिए। वो लोग उस छोटे बच्चे को वहाँ से लेकर के जाते हैं। उस बच्चे को तो पता भी नहीं था कि उसकी लाइफ किस तरीके से टर्न आउट होने वाली है। आफ्टर दैट यान यान अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आज रात वो लोग वहीं बिताने वाले थे। उसका फादर अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था कि उन दोनों का अरेंज मैरिज था, उनके बीच चीज़ें चली नहीं, इसी वजह से यहाँ पर उन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। यानियन को इन चीज़ों का जिम्मेदार खुद को ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो यानियन है, लिली उसे कोई परेशान करने का मौका नहीं छोड़ा करती थी, लेकिन यानियन उसे अब तक इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अब उसे उसकी लाइफ की सच्चाई जो पता चल चुकी थी। चेंगजी यानियन से मिलने के लिए उसकी कंपनी आते जाते रहता था, ताकि सबको ये लगते रहे कि हाँ वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक दिन लिली इमोशनल होकर के उसे बहाना करती है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन क्लास रियूनियन में वो यहाँ पर चेंगजी को बुलाती है। चेंगजी को वो लव पोशन देने का प्लान कर रही थी। चेंगजी इस बात से अनजान लिली से लास्ट टाइम क्लास यूनियन में मिलने जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि क्लास यूनियन में उसके भी कुछ पुराने दोस्त आने वाले थे। अलग उसने यानियन को यहाँ का होटल का एड्रेस भेज दिया था। यानियन उसे लेने के लिए आती है तो यहाँ पर देखती है कि चेंगजी तो है ही नहीं, उसे ढूंढ रही होती है इधर उधर। उसे डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिली चेंगजी के नशे में होने का बहाना बनाकर उसे वहाँ से लेके जा रही थी। तभी यानियन वहाँ पहुँचती है। चेंगजी उसे कहते हैं देखो ना, ये लड़की मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश करिए, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। वो लिटरली घुटनों के बल होकर के यानियन को ऐसे माफ़ी मांगने लगता है। यानियन लिली की हरकत से गुस्सा होकर के उसे जॉब से निकाल देती है और कहती है दोबारा मेरे पति के आसपास तुम दिख भी मत जाना। लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यानियन चेंगजी को लेकर के होटल के कमरे में जाती है। चेंगजी अब भी यहाँ पर उसे यही एक्सप्लेन कर रहा था उसके और लिली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर यानियन चेंगजी के साथ इंटीमेट होती है, क्योंकि उसे चेंगजी पर अब पूरा भरोसा हो गया था कि वो उसे कहीं छोड़ करके नहीं जाने वाला है और ना ही वो उसे धोखा देने वाला है। तो जो कुछ भी उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी इन चीज़ों को लेकर के, वो यहाँ पर चेंगजी के साथ क्लियर करते हुए उसके साथ अब एक प्रॉपर रियल रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है। वो ये भी जान चुकी थी कि पिछले 7 सालों में चेंगजी ने सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिली को जॉब छोड़कर से जाना पड़ा था। उसकी ये हरकत सबके सामने आ चुकी थी और उसकी काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। इस तरीके से वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है, कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगली सुबह जब चेंगजी जगता है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड था। कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ उसे भी ये बातें
पता थी, लेकिन हाँ इसका एक फ़ायदा था कि यानेर और चेंगजी का जो रिलेशनशिप था वो अब कंफर्म हो चुका था। अगली मॉर्निंग बहुत सारे सवाल उठ रहे थे यानेर और चेंगजी के रिलेशनशिप को लेकर के, उस बच्चे से भी रिलेटेड। तो यहाँ पर वो इन चीज़ों को क्लियर कर देती है कि असल में वो उसका और चेंगजी का भले अडॉप्टेशन है, लेकिन वो लोग उससे बहुत ही प्यार करते हैं और यहाँ पर वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। हालांकि कहानी के एंडिंग में हमें यानेन को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सीन में उनके साथ था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।